हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th साइंस यानी विज्ञान का अध्याय 3 ऊष्मा। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। तो आप लगातार देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका, प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानताएं तथा अंतर लिखिए। तो जानते हैं आप बच्चों, आपने पाठ में पढ़ा होगा। चलिए देख लेते हैं उत्तर में। सबसे पहले लिखेंगे आप समानताएं, ठीक है, और हेडिंग डालकर लिखें। नंबर 1, दोनों तापमापियों में पारा भरा होता है, ठीक है। नंबर 2, दोनों तापमापी ताप मापने के काम आते हैं, ठीक है। नंबर 3, दोनों तापमापी पारदर्शक कांच के बने होते हैं। नंबर 4, दोनों के बाहर स्केल अंकित होता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद लिखेंगे असमानताएं। तो आप लिखेंगे असमानताएं और हेडिंग डालकर लिखें। नंबर 1, प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग वस्तुओं का ताप मापने के लिए किया जाता है, जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, प्रयोगशाला तापमापी का पारा स्वयं गिर जाता है, जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर का पारा स्वयं नहीं गिरता, ठीक है। तीसरा लिखेंगे, प्रयोगशाला तापमापी का ताप परिसर 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर का ताप परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस ही होता है, ठीक है। और आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न है, ऊष्मा चालक तथा ऊष्मारोधी प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। तो क्या लिखेंगे उत्तर में बच्चों? सबसे पहले लिखेंगे ऊष्मा चालक, ठीक है। हेडिंग डालकर लिखें स्टील, तांबा, एल्युमिनियम आदि, ठीक है। फिर ऊष्मारोधी के उदाहरण लिखेंगे लकड़ी, प्लास्टिक और कपड़ा, ठीक है। और आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और आप देख सकते हैं बच्चों, क्या है, कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी फिर यहाँ पर खाली स्थान है द्वारा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या लिखेंगे बच्चों? आप लिख सकते हैं तापमान, ठीक है। इसके बाद है उबलते हुए पानी का ताप, फिर रिक्त स्थान है तापमापी से नहीं मापा जा सकता। तो क्या लिखेंगे रिक्त स्थान में? आप लिख सकते हैं डॉक्टरी, ठीक है। क्या लिखेंगे? डॉक्टरी। इसके बाद अगला है फिर आपके लिए गै, ताप को डिग्री और यहाँ पर रिक्त स्थान है में मापते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद फिर आपका घै, बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण के प्रक्रम को कहते हैं। तो क्या कहते हैं बच्चों? आप लिखेंगे विकिरण, रिक्त स्थान में लिखेंगे विकिरण कहते हैं, ठीक है। और फिर अगला है बच्चों च, स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी गई है, यह अपने दूसरे सिरे तक ऊष्मा का हस्तांतरण और फिर रिक्त स्थान है प्रक्रम द्वारा करेगी। किस प्रक्रम द्वारा करेगी? रिक्त स्थान में आप लिख सकते हैं चालन। कहाँ पर लिखेंगे? यहाँ पर, ठीक है। अगला है फिर हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा, फिर रिक्त स्थान है रंग के वस्त्र ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। तो किस रंग के बच्चों? आप लिख सकते हैं रिक्त स्थान में काले रंग, ठीक है। क्या लिखेंगे? काले। आप देख रहे हैं ना, काले। और आपका तीसरा प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद बच्चों चौथा प्रश्न है, कॉलम ए में दिए गए कथनों का कॉलम बी के शब्दों से मिलान कीजिए। और आप देख सकते हैं बच्चों, ये है कॉलम ए और ये है कॉलम बी, ठीक है। इनका आपने मिलान करना है। यहाँ पर लिखा है थल समीर के बहने का समय और यहाँ पर लिखा है गर्मियाँ। इसके बाद अगला है ख, समुद्र समीर के बहने का समय और यहाँ पर लिखा है सर्दियाँ। फिर है बच्चों गै, गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय, यहाँ पर लिखा है दिन। और फिर है अगला हल्के रंग के कपड़े पसंद करने का समय, यहाँ पर लिखा है रात। तो आपने इनका सही से मिलान करना है। उत्तर में आप देख सकते हैं बच्चों कैसे लिखेंगे सही मिलान। आप लिखेंगे पहले कॉलम ए, फिर लिखेंगे कॉलम बी, और कै जो है थल समीर के साथ बहने का समय, इसके साथ मिलाएंगे रात। क्या मिलाएंगे बच्चों? कै के साथ मिलाएंगे फर्स्ट वाला यानी रात, ठीक है। इसके बाद ख यहाँ पर समुद्र समीर के बहने का समय, इसके साथ मिलाएंगे दिन, सेकेंड वाला, ठीक है। और फिर है गै, गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय, यहाँ पर लिखेंगे सर्दियाँ, थर्ड वाला, ठीक है। और फिर है घै, हल्के रंग के कपड़े पसंद करने का समय, यहाँ पर मिलाएंगे फोर्थ वाला यानी गर्मियाँ। आई बात समझ में? और आपके ये सारे मिलान हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद है पांचवा प्रश्न, सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने के तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता प्रदान क्यों करता है? व्याख्या कीजिए।
तो यहाँ पर आप उत्तर में लिख सकते हैं बच्चों, आप जानते होंगे। उत्तर में लिखेंगे सर्दियों में एक मोटे वस्त्र की तुलना में कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता प्रदान करता है, क्योंकि वस्त्र की जितनी अधिक परतें होंगी उनके बीच वायु भी उतनी अधिक एकत्र होगी, जो ऊष्मा की कुचालक है। वायु की अधिक परत होने के कारण इसकी कुचालक क्षमता बढ़ जाती है और वस्त्र अधिक उष्णता प्रदान करता है। ठीक है, फिर आपके लिए छठा प्रश्न, नीचे दिए गए चित्र में अंकित कीजिए कि कहाँ कहाँ चालन, संवहन तथा विकिरण द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण हो रही है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में ठीक इसी प्रकार का एक चित्र देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर यह चित्र, और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपने उत्तर करना है। उत्तर के लिए आप ठीक इस प्रकार का एक चित्र बना लें। यहाँ पर लिखें संवहन, यहाँ पर चालन और यहाँ पर विकिरण, और आप एरो करके दिखा सकते हैं कहाँ पर क्या है बच्चों। ठीक है, और आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देख रहे हैं ना आप यहाँ पर, ठीक इस प्रकार का आप एक चित्र बना लें। इसके बाद बच्चों अगला है फिर सातवां प्रश्न, गर्म जलवायु के स्थानों पर यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारों पर श्वेत पेंट किया जाए। व्याख्या कीजिए कि ऐसा क्यों कहा जाता है। उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, गर्म जलवायु के स्थानों पर घरों की बाहरी दीवारों को श्वेत पेंट करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि श्वेत रंग ऊष्मा का अच्छा प्रवर्तक होता है तथा वह ऊष्मा को अवशोषित नहीं करता, जिस कारण बाहर की ऊष्मा घरों में प्रवेश नहीं कर पाती। आई बात समझ में, इसलिए सफ़ेद रंग करने की सलाह दी जाती है। अगला है बच्चों आठवां प्रश्न है, 30 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर के साथ मिलाया गया मिश्रण का ताप होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन है बच्चों, 80 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस से अधिक लेकिन 80 डिग्री सेल्सियस से कम, या फिर आप देख सकते हैं 20 डिग्री सेल्सियस, या फिर 30 डिग्री सेल्सियस तथा 50 डिग्री सेल्सियस के बीच। तो क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन बच्चों। उत्तर में आप लिख सकते हैं घ वाला बिल्कुल करेक्ट है, 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच। ठीक है, और आपका उत्तर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है बच्चों, 40 डिग्री सेल्सियस ताप की लोहे की किसी गोली को कटोरी में भरे 40 डिग्री सेल्सियस ताप के जल में डुबाया गया। इस प्रक्रिया में ऊष्मा, और यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, क है लोहे की गोली से जल की ओर हस्तांतरित होगी, या फिर ख वाला है न तो लोहे की गोली से जल की ओर तथा न ही जल से लोहे की गोली की ओर हस्तांतरित होगी, या फिर ग है जल से लोहे की गोली की ओर हस्तांतरित होगी, या फिर है अगला घ दोनों के ताप में वृद्धि कर देगी। तो करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है बच्चों। उत्तर लिख सकते हैं ख वाला बिल्कुल करेक्ट है, न तो लोहे की गोली से जल की ओर तथा न ही जल से लोहे की गोली की ओर हस्तांतरित होगी। ठीक है, और आपका उत्तर हो जाएगा। अगला है बच्चों 10वां प्रश्न, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबाया गया। इसका दूसरा सिरा, और फिर आपके लिए ऑप्शन है क है चालन के कारण ठंडा हो जाएगा, या फिर ख है संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा, या फिर विकिरण के कारण ठंडा हो जाएगा, या ठंडा नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे आप उत्तर में। उत्तर में आपको सही ऑप्शन चुनना है बच्चों, घ वाला लिख सकते हैं ठंडा नहीं होगा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आई बात समझ में। फिर आपके लिए 11वां प्रश्न, स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई को प्रायः कॉपर की तली लगाई जाती है, इसका कारण हो सकता है। तो क्या कारण हो सकता है, यहाँ पर ऑप्शन है तांबे की तली कढ़ाई को अधिक टिकाऊ बना देती है, या फिर ख है बच्चों ऐसी कढ़ाई देखने में सुंदर लगती है, या फिर ग है स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है, या फिर घ है स्टील इस्पात की अपेक्षा तांबे को साफ करना अधिक आसान है। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों। उत्तर में लिख सकते हैं ग वाला बिल्कुल करेक्ट है, स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है। आई बात समझ में, और आपका उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रश्न के साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। हर रोज़ इसी प्रकार कक्षा 7 साइंस यानी विज्ञान के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए आप लगातार देखते रहें वीडियो, जुड़े रहें हमारे साथ। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ बच्चों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।